नमस्कार। मैं हूँ आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं आदि टीचिंग। हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की। अभी हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करनी है। आपको पता ही है कि जो टेंस हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं। उनमें से पहला इंडेफिनिट और दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान ये है कि जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अब इनको बनाने के कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पर हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या है, पहले होता है इसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उनमें से कोई एक लगेगी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ आईएनजी लग जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से टेंस बनाया जाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है, मोहन कार चला रहा है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, रमेश किताब पढ़ रहा है। इन सभी वाक्यों के लास्ट में यानी अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कोई कार्य करता है। जैसे राम बाजार जा रहा है में राम जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो वही कार्य कर रहा है, वो जा रहा है, जाने का कार्य राम कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। पहला है राम बाजार जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू मार्केट। मोहन कार चला रहा है, मोहन इज ड्राइविंग अ कार। अब ये ट्रांसलेट कैसे होते हैं समझते हैं। सबसे पहले ये तो समझ लिए कि सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, कोई भी नेम जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, अनुराधा वगैरह। उसके बाद एक वचन संज्ञा हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, योर हो, या बहुवचन हो या एक से ज़्यादा हो, तो क्या होते हैं, सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखिए, वर्ब 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कार्य होता है टेंस के बारे में बताना कि यह प्रेजेंट का वाक्य है, पास्ट का वाक्य है, फ्यूचर का वाक्य है। अब इस हेल्पिंग वर्ब में जो इज है, इज किसके साथ लगेगा, ही, सी, इट, कोई नेम हो और सिंगुलर नंबर हो या सिंगुलर जेंडर हो, तो इसके साथ हमें इज का प्रयोग करना होता है। आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग हो जाएगा और आर का प्रयोग होगा वी, यू, दे, योर या प्लूरल नंबर के साथ। समझ गए। चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं। राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। मोहन कार चला रहा है, मोहन इज ड्राइविंग अ कार। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार से बनते हैं। एक होता है साधारण वाक्य जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इनमें से हम पहला तो पढ़ चुके, अब दूसरा पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा हो या ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि प्रश्न किया जा रहा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे क्या राम भोजन बना रहा है, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, रमेश विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, मैं कपड़े कब धो रहा हूँ। ये सभी वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रहा है, रहे हैं, रही है तो आता ही है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आते हैं। और प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न किया जाता है। जैसे व्हाट, हु, व्हाई, हुम, हाउ, वेयर, विच, व्हेनेवर, ये सभी क्या है, ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और हिंदी में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किसके लिए,
किस लिए। ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। अब जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, ये इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है, राम बाजार क्यों जा रहा है। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। तुम क्रिकेट कब से खेल रहे हो, वह कहाँ जा रही है। अब इन वाक्यों में आप ध्यान दीजिए कि रहा है, रहे हो, रहे हैं, रही है आदि आ तो रहे हैं, लेकिन बीच में, वाक्य के बीच में या वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अब इनको बनाने के रूल्स क्या हैं। पहले होता है वही प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड है, पहले उसका प्रयोग होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से कोई एक लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है। अब इज, एम, आर में से कौन सा किससे लगेगा, ये हमने आपको बता दिया है पहले ही कि इज का प्रयोग जो है ही, सी, इट कोई नाम या सिंगुलर नंबर के साथ होगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा और आर का प्रयोग वी, यू, दे, योर और प्लूरल के साथ होगा। तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। राम बाजार क्यों जा रहा है। वाई इज राम गोइंग टू मार्केट। वाई मतलब क्यों। पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लग गई, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब जो है गो है उसके साथ आईएनजी लग गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट कब से खेल रहे हो। फ्रॉम व्हेन आर यू प्लेइंग क्रिकेट। वह कहाँ जा रही है। वेयर इज सी गोइंग। वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। वेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, सी है तो सी के साथ इज लगी है, सी सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब में आईएनजी लग गया है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, बहुत सरल चीज़ है, बस थोड़ा सा जो है रूल्स का ध्यान देना होता है। अब इसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इंट्रोगेटिव हमने पढ़ लिया। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में। ऐसे वाक्य जिनमें ना का भाव प्रकट होता हो या नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो वो ए नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे, जैसे राम बाजार नहीं जा रहा है, गीता नृत्य नहीं कर रही है, सुषमा कपड़े नहीं धो रही है, मम्मी खाना नहीं बना रही है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ आदि। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या रूल है, आइए सीखते हैं। पहले इसमें लगता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब जो सब्जेक्ट होगा उसी के आधार पे हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, तो सब्जेक्ट के बाद बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले नॉट लगेगा। नॉट मतलब नहीं का भाव जब है तो क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर इज, एम, आर में से कोई एक होगा, फिर नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये रूल है। अब इनको बनाते हैं। जैसे तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो, यू आर नॉट ड्राइविंग द कार। यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट लग गया और मेन वर्ब ड्राइव है, ड्राइव में आईएनजी लग गया, द कार ऑब्जेक्ट है। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आई सब्जेक्ट है, उसके साथ आई के साथ एम लगता है, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब सिंग है, सिंगिंग में आईएनजी लग गया, सिंगिंग हो गया। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग। लक्ष्मी खाना नहीं बना रही है, लक्ष्मी सब्जेक्ट हो गई, लक्ष्मी के साथ इज लगेगा, नेम है तो लक्ष्मी इज नॉट मेकिंग फूड। हम घूमने नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू वॉक। हम घूमने नहीं जा रहे हैं। तीन तो हमने पढ़ लिया, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से चौथा है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारा भी जाता है, यानी ना का भाव भी होता है, नहीं भी लिखा होता है। उनको कैसे बनाएंगे, उनको बनाने के कुल अलग रूल हैं। जैसे
पहले होता है क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक शब्द तो आएंगे ही। पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये रूल है। अब एक चीज़ और, जब अगर किसी वाक्य में जो क्या शब्द है, क्या एक क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, अगर ये वाक्य के शुरू में है तो क्या की जो इंग्लिश है मतलब व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट नहीं लगेगा, सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। लेकिन अन्य कोई क्वेश्चन वर्ड है जैसे भाई, वेयर, हूँ, विच, हाउ, व्हेन, वेयर, तो ये सब क्या है, इन सब क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ये है कि ये वाक्य के शुरू में लगेंगे। सिर्फ व्हाट अगर वाक्य के शुरू में है तो उसकी मीनिंग नहीं लिखी हो जाती। ठीक है, तो रूल क्या हो गया, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक नकारात्मक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, तुम किताब कब से नहीं पढ़ रहे हो, मम्मी कपड़े क्यों नहीं धो रही है, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो। अब जैसे राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, इसमें राम बाजार क्यों तो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नहीं जा रहा है तो नहीं जो है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो नकारात्मक वाक्य भी है। तो दोनों एक ही वाक्य में, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक ही वाक्य में हो तो उसे बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तुम किताब कब से नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम किताब कब से में कब जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं जो है नेगेटिव शब्द है। अगला है मम्मी कपड़े क्यों नहीं धो रही है, तो क्यों जो है प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं जो है नेगेटिव शब्द है, दोनों एक ही वाक्य में है। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, अब क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं जो है क्या है नेगेटिव है, तो दोनों एक ही वाक्य में आ रहे हैं। ठीक है, अब नीचे वाले वाक्य में जो क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, इसमें क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी मीनिंग नहीं लगाई जाएगी, मतलब व्हाट नहीं लिखा जाएगा, सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। आइए इनको बनाते हैं। पहला, राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, तो भाई इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर तुम किताब कब से नहीं पढ़ रहे हो, फ्रॉम व्हेन आर यू नॉट रीडिंग द बुक। मम्मी कपड़े नहीं धो रही है, भाई क्यों नहीं धो रही, भाई मदर इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग द फूड। देखिए लास्ट वाले में हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया है क्योंकि व्हाट वाक्य के शुरू में है। अगर व्हाट यानी क्या शब्द वाक्य के शुरू में है तो क्या की मीनिंग यानी व्हाट का प्रयोग नहीं करना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।